Hello students, today we will start class 10 chapter 6 triangles exercise 6.2. सो देखिए मैं आपको ऑलरेडी इससे पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि जो बीपीटी थ्योरम है वेरी इंपॉर्टेंट है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो एक तो देखिए बीपीटी थ्योरम वो जरूर आती है एंड जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है जस्ट लाइक दिस क्वेश्चन नंबर 1 है इन फिगर 6.17 1 एंड 2 और सेकेंड क्वेश्चन है मतलब वैल्यू फाइंड करने के लिए मतलब रिलेटेड टू बीपीटी से रिलेटेड थ्योरम और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है. तो इसलिए इन क्वेश्चंस को आप सही तरीके से कर लेंगे, राइट. सो अगर बीपीटी समझ में नहीं आई है तो आप अगेन समझ लीजिए, पीछे लास्ट वीडियो में आपको बताई गई है, उसको सही तरीके से आप कर लीजिए. बीपीटी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत सिंपल वे में आपको समझाई है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1. इन फिगर 6.17 फर्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट एंड सेकेंड. DE इज पैरेलल टू BC. DE इज पैरेलल टू BC, इसमें भी और इसमें भी. इसमें फाइंड EC इन फर्स्ट एंड AD इन सेकेंड. इसमें तो EC फाइंड करना है और इसमें AD फाइंड करना है, राइट. बहुत ही सिंपल है. अगर आपको बीपीटी थ्योरम पता है तो आप इजीली कर सकते हैं. देखिए हमें यहाँ पर क्या गिवन है कि DE इज पैरेलल टू BC. अगर DE इज पैरेलल टू BC है तो हमारे माइंड में तुरंत बीपीटी आ जानी चाहिए. इफ D इज पैरेलल टू BC देन बाय बीपीटी AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, राइट. बीपीटी थ्योरम ये कहती है कि अगर वन लाइन सेकेंड लाइन के पैरेलल होती है, मतलब जो AB पर कट करा पॉइंट और AC पर पॉइंट कट करा, उससे जो लाइन ड्रॉ की जाती है वो अगर BC के पैरेलल है, मतलब थर्ड साइड के पैरेलल होती है, देन उनका जो रेशियो होता है साइड्स का वो इक्वल होता है. सेम टू सेम इसमें भी करेंगे, तो इसमें EC फाइंड कर देंगे और इसमें AD फाइंड कर देंगे. इट्स वेरी सिंपल और सिंपल क्वेश्चन आता है जरूर ऐसा. सो DE is parallel to BC. DE is parallel to BC. So by BPT. तो BPT क्या कहती है कि AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, राइट. AD DB का जो रेशियो होगा वो AE EC के रेशियो के इक्वल होगा. क्लियर. तो वैल्यू पुट अप कर देते हैं. 1.5 AD है और DB की बात करते हैं तो वो 3, AE 1 और EC हमें फाइंड करना है. ओके, सो इट्स वेरी सिंपल. पॉइंट कट करेंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 15 1 जार 15, 15 2 जार 30. सो 1/2 इक्वल्स टू 1/EC. क्रॉस कर देंगे, EC इक्वल्स टू 2 1 जार 2. सो EC की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? 2 सेंटीमीटर. आंसर. क्लियर. सेम टू सेम इन दिस. सो हियर ऑल्सो DE इज पैरेलल टू BC. अच्छा, एक चीज और ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स. आप कह रहे होंगे कि सर यहाँ DE पैरेलल टू BC है कि नहीं, राइट. एक बात का ध्यान रखना, हम कुछ भी कहें उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर उन्होंने कह दिया कि ये पैरेलल है तो है, राइट. अगर क्वेश्चन में ये कह दिया गया है कि DE इज पैरेलल टू BC तो है, ये मत समझना कि नहीं है, चाहे डायग्राम कैसी बना हुआ, फिगर कैसी बनी हो. अगर उन्होंने कह दिया कि पैरेलल है तो है, राइट. सो DE इज पैरेलल टू BC इज गिवन. अगर गिवन है तो है, हमें तो प्रूव करना पड़ेगा कि क्यों है, बट उन्होंने कह दिया कि पैरेलल है तो है. ठीक है. DE इज पैरेलल टू BC. सो बाय BPT. तो BPT से हम क्या कहेंगे? AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, राइट. AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC. तो AD हमें फाइंड करना है. DB is given 7.2, AE is given 1.8 and EC is given 5.4, right. पॉइंट से पॉइंट कट करेंगे, 18 3 जार 54. सो AD अपॉन 7.2 इक्वल्स टू 1/3, राइट. सो 3AD इक्वल्स टू 7.2. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने. सो AD अगर हमें फाइंड करना है तो 7.2/3 हो जाएगा. अच्छा, 3 से इसको डिवाइड करते हैं. 3 2 जार 6, 3 4 जार 12. दैट इज AD इक्वल्स टू 2.4. तो AD हमारे पास क्या हो जाएगा? 2.4 सेंटीमीटर. आंसर आ जाएगा. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases, state whether EF is parallel to QR. इस बार हमें ये बताना है कि क्या EF is parallel to QR है. सो देखिए स्टूडेंट्स, ये इस डायग्राम पर नहीं जाएंगे. अभी डायग्राम नेक्स्ट क्वेश्चन का इसमें बन गया था.
तो हम इसका नया डायग्राम बनाएंगे। ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी क्यू एंड पी आर रेस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्राइंगल पी क्यू आर। तो एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा हमें पी क्यू आर, पी क्यू एंड आर, राइट। ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर। पी क्यू और पी आर पर 2 पॉइंट्स हैं ई एंड एफ, राइट, रेस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। हमें ये बताना है कि जो ई एफ है वो क्यू आर के पैरेलल है या नहीं है। देखिए फर्स्ट केस में हमें क्या गिवन है कि जो पी ई है वो 3.9 है, राइट, एंड ई क्यू कितना है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, राइट, एंड पी एफ इक्वल्स टू 3.6 एंड एफ आर इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर, राइट। सो देखिए क्या करेंगे इसमें, हमें पता है y बी पी टी, बीपीटी से हम क्या कहेंगे कि अगर हमारा ये रेशियो इक्वल आ जाए तो एक काम करते हैं, बीपीटी लिखते नहीं है, पहले हम पीई और EQ फाइंड करते हैं। पीई कितना 3.9 और EQ कितना है 3। सॉल्व करेंगे, पॉइंट कट करके 0 आ जाएगा, 3 से 10 और ये 3 से 13, दैट इज 13/10 हो गया, राइट। अब PF अपॉन FR फाइंड करते हैं। सो PF है 3.6 और FR है 2.4, पॉइंट से पॉइंट कट कर देंगे, इसको कट करते हैं हम 12 से, 12 2 जा 12 3 जा, तो आया हमारा 3/2, राइट। तो इसमें हमने क्या देखा कि PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR। अगर हमारा ये रेशियो इक्वल नहीं होता सो क्या कहेंगे, सो ये लाइंस जो होगी हमारी पैरेलल नहीं होगी। सो EF इज नॉट पैरेलल टू QR। सो EF जो है पैरेलल नहीं होगा QR के। हमें यही प्रूव करना था कि ये है या नहीं है। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए सेकेंड पार्ट क्या है हमारा, PE 4 है, उसी के अकॉर्डिंग करेंगे हम PE अपॉन EQ। और PE है हमारा 4 और EQ है 4.5। यहाँ PE 4 है और EQ या QE 4.5 है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये पॉइंट कट करके यहाँ पर हम 10 बढ़ा सकते हैं। अब इसको हम 5 से कट करते हैं, 5 9 जार 5 8 जार, सो 8/9 आएगा हमारे यहाँ पर। अब PF अपॉन FR फाइंड करते हैं, PF अपॉन FR। सो PF है हमारे पास 8 और FR है हमारे पास 9। यहाँ पर PF 8 है और FR 9 है। तो हमने यहाँ पर देखा कि PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PF अपॉन FR और इक्वल्स टू 8/9 आ रहा है, राइट, इक्वल है। सो Y कन्वर्स ऑफ BPT। कन्वर्स ऑफ BPT क्या कहती है, अगर रेशियो इक्वल है तो साइड्स कैसी होंगी, पैरेलल हो जाएंगी। EF इज पैरेलल टू QR। सो EF इज पैरेलल टू QR हो जाएगा, ये प्रूव हो गया। थर्ड पार्ट की बात करते हैं इसी के हम, राइट। थर्ड पार्ट में क्या है, PQ 1.28, इस बार PQ की बात की है, राइट। PQ इक्वल्स टू 1.28 और PR 2.56। PQ और PR एंड PE और PF के बिना। देखिए इसमें जो एग्जाम्पल मैंने 1 प्रूव कराया था, तो हम इस तरीके से भी इसको सोल्व कर सकते हैं, मतलब PE और PQ या PR, सॉरी इसमें क्या कहेंगे, PE PQ और PR PF, राइट। अगर हम छोटी वाली साइड लेते हैं, जैसे PE लेंगे, PE अपॉन PQ कर सकते हैं और PF अपॉन PR कर सकते हैं, राइट। सो इस वे में हम सोल्व करके देखते हैं इसको। PQ, अगर PQ गिवन है स्टार्टिंग में तो PQ ले सकते हैं, PQ अपॉन PE इसको टू, पहले PQ लिया है तो इधर हम PR लेंगे, PR अपॉन PF। स्टूडेंट्स इसमें आप कैसे भी कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप पहले PQ ले, पहले PE भी ले सकते हैं, PE अपॉन PQ भी ले सकते हैं, PF अपॉन PR भी ले सकते हैं, PQ अपॉन PE भी कर सकते हैं और PR अपॉन PF भी कर सकते हैं। कैसे भी कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर रेशियो इक्वल आता है देन लाइंस पैरेलल होंगी, ओके। सो PQ अपॉन PE, PQ कितना है हमारे पास 1.28 और PE कितना है हमारे पास 0.18। पॉइंट से पॉइंट कट करेंगे, राइट। सो सॉरी पहले इसको नहीं, पहले इसी को फाइंड करेंगे, राइट। सो कितना आ जाएगा हमारा 18, कितने से कट कर दें, 2 से 9, 2 से कट करेंगे 6, 2 4 8,
अब 64/9 आ गया, राइट। नाउ अब क्या करेंगे, पी आर अपॉन पी एफ। अब पी आर कितना है हमारे पास, पी आर इज गिवन 2.56 एंड पी एफ इज गिवन 0.36। पॉइंट से पॉइंट कट हो जाएगा, राइट। इसको कट करते हैं हम, ये कट हो जाएगा हमारा 4 से, 4 9 36, 4 से 4 6 24, 4 4 16, दैट इज 64/9 हो गया, राइट। इट्स मीन हमारा यहाँ पर पी क्यू अपॉन पी ई इज इक्वल्स टू पी आर अपॉन पी एफ हो गया, राइट। सो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी के कन्वर्स से हम क्या कह सकते हैं कि जो ई एफ है वो पैरेलल होगा क्यू आर के, राइट। हेंस अच्छा, प्रूव नहीं करना, फाइंड करना था हमें, राइट। ये बताना था कि ये पैरेलल है या नहीं है, ओके।